गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डीसी सर्किट्स का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम। इन एनी लीनियर सर्किट RCL containing more than one independent sources, the total current in any element is equal to the algebraic sum of the current produced by each source acting alone when other replaced with internal resistance। इट मीन्स हमारे पास में कोई भी एक लीनियर सर्किट है। लीनियर सर्किट हमारा क्या होता है जिसके अंदर अगर हम वोल्टेज की डायरेक्शन को चेंज कर दे, प्लस की जगह माइनस कर दे, माइनस जगह प्लस कर दे, तो उस टाइम पे हमारे जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज ना हो, उस टाइप के सर्किट के अंदर अगर हमारे एक से ज़्यादा सोर्सेज है, वोल्टेज या फिर करंट सोर्सेज है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और जो अदर सोर्सेज उनको हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर देंगे। वहाँ से जो हमारे करंट की वैल्यू आएगी, सेम ऐसे ही हम सभी सोर्सेज के लिए करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और जब हम उन सभी करंट की वैल्यू का सम करेंगे, वो हमारा टोटल करंट के बराबर आएगा जब हमारे सारे सोर्सेज एक साथ ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक बेसिक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास में दो सोर्सेज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, उससे इंटरनल रेजिस्टेंस हम इसको रिप्लेस कर दिया है। और प्लस में इसके जो हमारा करंट आएगा और साथ में जो हमारा दूसरा वोल्टेज सोर्स था, तो इसके ऊपर हमारा डायग्राम कुछ ये बन जाएगा। और इसको हमने क्या कर दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर दिया है। तो हमारे I1 प्लस I2 क्या आएगा, जो हमारा टोटल करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो हमारा इसके बराबर होगा। इट इज़ यूज व्हेन 2 and more sources आर देयर। इस थ्योरम को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे दो या दो से ज़्यादा क्या हो, वोल्टेज या करंट सोर्सेज हो। स्टेप टू सोल्व द सुपरपोजिशन थ्योरम। क्यों सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बारी में एक सोर्स लेंगे और जो दूसरे जो सोर्सेज हैं उनको हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर देंगे। जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा करंट सोर्स होता है उसका हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, हम उसको ओपन छोड़ देते हैं। इट मीन्स वहाँ पे हमारा कनेक्शन नहीं होता है। और इससे हम क्या करेंगे, हमारी ब्रांच का करंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, सभी सोर्सेज के लिए ब्रांच का करंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जब हमें उसका टोटल करंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उन ब्रांच के करंट को हम एक साथ हम ऐड कर देंगे अलजेब्रिकली, जिससे कि हमारा टोटल करंट उसके अंदर हम आ जाएगा एक्टिंग थ्रू द ऑल द सोर्सेज। क्वेश्चन, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 20 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें क्या करना है, इस सर्किट में से 20 ओम में से कितना करंट हमारे पास और हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले इस सोर्स को हम कंसीडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दूसरे सोर्स को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर देंगे। ये हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। इट मीन्स हम इसे कर देंगे, डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन में, तो हमारे पास इसका डायग्राम आ गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे I1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारा इस वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग होगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम आई टोटल करंट निकालेंगे, प्लस में हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस जो कि हमारा अपोजिट ब्रांच के अंदर एक्ट कर रहा है, डिवाइड बाय में रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस में रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। यहाँ से हमारे I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई टोटल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, इस पूरे सर्किट के अंदर हमारा टोटल करंट कितना सर्कुलेट कर रहा है। ये दोनों हमारे पैरेलल के अंदर है। हम पैरेलल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स R1 इंटू R2 बाय में R1 प्लस R2। हम पैरेलल रेजिस्टेंस का हम ऐसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और जो सीरीज होते हैं उनको हम R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो ये तो हमारे क्या है, पैरेलल के अंदर है, तो इनकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी। तो यहाँ से दो मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 इंटू 20 हमारा क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। दोनों का हमारा एडिशन नीचे आ जाएगा, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हम फर्दर कट करें तो हमारे यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा 10 ओम है ये इसके साथ सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, तो हम इसको ऐड कर देंगे 10। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 22 आ गया। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से हमारे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय R हो जाएगी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, वोल्टेज हमारी कितनी है 20 बाय में रेजिस्टेंस हमारी क्या है 22। तो हमारा टोटल करंट क्या आ गया 20/22, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 लिख देंगे। तो हमारा टोटल करंट क्या हो गया 0.9 इंटू भी हम क्या करना है, रेजिस्टेंस था ना अपोजिट ब्रांच के अंदर, हमारा करंट इस ब्रांच से फ्लो कर रहा है, जो हमारे अपोजिट ब्रांच से हमारा 30 ओम का रजिस्टर है। तो इसकी वैल्यू में क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, बाय में अपोजिट ब्रांच हमारी वैल्यू क्या थी 30 थी, प्लस में जो हमारी करंट ब्रांच जिसमें करंट फाइंड आउट करना है उसके अंदर हमारा कितने ओम का रजिस्टर 20 है। तो हम यहाँ पे 20 पुट कर देंगे। यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 27/50 आ जाएगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.54
एम्पेयर लिख देंगे। यहाँ पे हम इसके अंदर अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि जब हमारा कोई भी चीज़ पैरेलल के अंदर कनेक्ट होती है तो उनके अंदर हमारा करंट क्या होता है, सेम होता है। यहीं पे कोई चीज़ हमारा सीरीज के अंदर कनेक्टेड है उसके हमारा वोल्टेज सेम होती है। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, दूसरे वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर देंगे। तो हमारा वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। यहीं से हम क्या करेंगे, आई टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों हमारे यहाँ पे पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 × 20 इक्वल टू में 200 डिवाइड बाय में इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 30। इसको कैंसिल आउट करें तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 20/3 आ जाएगी। ये हमारे सीरीज के अंदर इसको हम ऐड कर देंगे +30। तो यहाँ से हम इसको 3 कॉमन ले लेंगे 20 + 90 जो कि वैल्यू हो जाएगी 110/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 36.6 ओम लिख सकते हैं। यहीं से हम यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करेंगे तो कि हमारा क्या आ जाएगा V/R आ जाएगा। वोल्टेज की हमारी वैल्यू क्या है 50 है तो हम क्या देंगे 50 डिवाइड बाय में 36.6। तो यहाँ से हमें करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल करंट की 1.36। तो टोटल करंट वैल्यू हमारी क्या आ गई 1.36 आ गई है। जो हमारा रेजिस्टेंस अपोजिट ब्रांच के अंदर हमारा कितना है 10 ओम का है तो हम क्या कहते हैं ×10 बाय में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस में करंट ब्रांच हमारा 20 है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाएगी 13.6/30। तो यहाँ से हमारा I2 वैल्यू क्या आ जाएगी 0.45 एम्पेयर आ जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, दोनों करंट हमारे सेम डायरेक्शन है तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या था 0.54 प्लस में 0.45 एम्पेयर, डायरेक्शन दोनों क्या थी डाउन थी तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.99 एम्पेयर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 25 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें निकालना है इस रजिस्टर के अंदर हमारा कितना करंट पास हो रहा है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या किया है, जो हमारा करंट वोल्टेज सोर्स है हम इसको कंसीडर करेंगे। दूसरे को हम क्या करेंगे, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर देंगे। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है जिसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं कनेक्ट कर देंगे। हमें इसके अकॉर्डिंग हमें करंट को फाइंड आउट करना है। टोटल करंट में पहले से गिवन है 2 एम्पेयर, वो मैं लिख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालना अपोजिट ब्रांच का। रजिस्टर हमारा इस ब्रांच के अंदर, इसकी अपोजिट ब्रांच हमारी ये वाली हो जाएगी। इसमें हमारा 10 ओम का रजिस्टर है तो हमने यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, अपोजिट ब्रांच का रजिस्टर लिख दिया, प्लस में हमें करना है करंट ब्रांच जो हमारी ये ब्रांच है, इसमें हमारा कितना रेजिस्टेंस है 25 + 15 40 ओम है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे 20/50 आ जाएगा जिसका हम क्या आ जाएगा 0.4 एम्पेयर आ जाएगा। डायरेक्शन हमारी ये वाली आ जाएगी क्योंकि करंट हमारे यहाँ से फ्लो करके इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो हमारी I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4 एम्पेयर आ जाएगी इन द राइट डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे। जो हमारे वोल्टेज सोर्स था इसको हम क्या करेंगे, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर देंगे। जो कि कहता है इंफिनिटी होते हैं तो हम इस यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे ही नहीं। इट मीन्स यहाँ पे हमारा कोई भी कनेक्शन है ही नहीं, तो हमारे पास में सिंपल सर्किट रह जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, रजिस्टर सारे ऐड करेंगे। तो हमारा 25 + 15 + 10 जो कि मैं कह 50 हो जाएगा 50 ओम। करंट की वैल्यू क्या होती है V/R हो जाएगी। वोल्टेज हमारी क्या है 30/50। यहाँ से टोटल करंट क्या आ जाएगा 0.6 एम्पेयर आ जाएगा 0.6 एम्पेयर। तो इसके अंदर हमारे पास में एक सिंगल ही पाथ बन रहा है तो इट मीन्स हमारा 25 ओम का रजिस्टर है, हमारा 0.6 एम्पेयर करंट ही फ्लो होगा। तो हमें इस फॉर्मूले कोई भी अंदर नीड है ही नहीं। तो मैं I2 वैल्यू क्या 0.6 एम्पेयर आ जाएगी और इसकी डायरेक्शन हमारी क्या आ जाएगी पॉजिटिव है तो हमारा करंट इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा। तो हमारी डायरेक्शन क्या आ जाएगी लेफ्ट की साइड आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे I1 + I2 करेंगे। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या थी 0.4 एम्पेयर थी, इसकी डायरेक्शन हमारी क्या थी राइट साइड थी, प्लस में जो हमारा I2 था ये हमारा क्या था 0.6 एम्पेयर था जिसकी डायरेक्शन हमारे पास में क्या थी लेफ्ट साइड थी। जो हमारा बड़ा है हम उसकी डायरेक्शन को सेम कर देंगे जो कि हमारी ये है। तो हम क्या देंगे 0.6 माइनस, इसकी डायरेक्शन चेंज करें तो हमारे माइनस के अंदर आ जाएगा 0.4। अभी हमें क्या जाएगी डायरेक्शन सेम हो जाएगी जो कि हमारी बड़े वाली की थी एम्पेयर। तो ये आंसर हमारे पास क्या जाएगा 0.2 एम्पेयर इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच AB यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें इस ब्रांच में से कितना करंट पास हो रहा है फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। सबसे पहले यहाँ पे करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे, दूसरे को हम क्या करेंगे इसे इंटरनल रेजिस्टेंस से चेंज कर देंगे। तो हमारा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है 0 होता है, इट मीन्स हमारा डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा।
तो इसके अंदर हमें जो टोटल करंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है करंट सोर्स से, जो कि मैं कांस्टेंट रहेगी, तो हमारा टोटल करंट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इनटू में हमें रेजिस्टेंस इसका कैलकुलेट करना है 10 ओम का। तो जो हमारा 10 ओम हमारी क्या है, ये हमारी पूरा एक ही सीरीज़ के अंदर आएगा। तो इसकी अपोजिट ब्रांच में हमारे पास कौन सा रजिस्टर है 5 ओम का है। डिवाइड बाय में रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस में करंट ब्रांच हमारी ये वाली रहेगी। इसका हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो कि हमारे क्या आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल के अंदर है तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी रेजिस्टेंस ऑफ करंट का। दोनों पैरेलल के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 600 बाय में 50 जिसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। और साथ में सीरीज़ के अंदर तो हम क्या देंगे 12 ओम प्लस में 10 ओम जो कि हमारा 22 ओम आ जाएगा। तो करंट ब्रांच हमारा कितना है 22 है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 5 10 जब 50 बाय में 27। यहाँ से हमारे I1 की वैल्यू 1.85 एम्पेयर आ जाएगी। और इसकी डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी राइट साइड हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे सेकंड सोर्स को। यह हमारा क्या था करंट सोर्स था, इसको हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे तो हमारा कोई कनेक्ट होगा नहीं, इट मीन से हमारा कोई भी कनेक्शन है नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे आई टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों सीरीज़ के अंदर है, इन दोनों का सम हमारा क्या हो जाएगा 15। ये दोनों पैरेलल के अंदर हो जाएंगे 15 इंटू 20 बाय में 15 प्लस 20 जो कि हमारा क्या हो जाएगा 300 बाय में 35। इसको कट करके क्या इसमें 60 बाय 7 आ जाएगा। और उसको हम क्या कर देख सकते हैं जो हमारा 30 हमारा सीरीज़ के अंदर तो हम क्या करेंगे प्लस 30 कर देंगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 270 बाय 7 आ जाएगा। यहाँ से हम करंट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे करंट की वैल्यू क्या आएगी V बाय आर। V हमारी की वैल्यू क्या है 100 बाय में R की वैल्यू क्या है 270 इंटू 7 आ जाएगा। जिसको हम फर्दर सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.59 एम्पेयर आ जाएगा। तो टोटल करंट की हमारे पास वैल्यू क्या है 2.59 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो हमारी एक ब्रांच हो जाएगी, अपोजिट ब्रांच हमारी ये वाली जाएगी, इसका रेजिस्टेंस क्या है 20 है। डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस में रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच में हमारे पास क्या जाएगा 10 + 5 हमारा 15 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करें तो हमारे पे वैल्यू आ जाएगी 1.48 एम्पेयर आ जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा करंट की साइड होगा लेफ्ट साइड होगा। अब हम क्या करेंगे दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे I1 की वैल्यू हमारी क्या थी 1.85 एम्पेयर इन द राइट डायरेक्शन प्लस में 1.48 एम्पेयर इन द लेफ्ट डायरेक्शन। बड़ा हमारा क्या है ये वाला नंबर इसी डायरेक्शन में आपस में राइट है, तो हमारी रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या आ जाएगी राइट आ जाएगी। दोनों डायरेक्शन सेम करेंगे तो ये वाला हमारा किसमें आ जाएगा हमारा माइनस के अंदर हो जाएगा। तो हम क्या देंगे 1.85 माइनस 1.48 एम्पेयर इन द राइट डायरेक्शन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.37 एम्पेयर इन द राइट डायरेक्शन। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.